अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए मैंने कुछ डेटा यहाँ पे पुट कर रखा है और यहाँ पे हम उन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखें कि आपके पास यहाँ पे एक डेटा है, ठीक है। तो आईडी नंबर्स जो हैं वो आपके पास, यानी कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। आप लगा लें 500, 300, 400, 600। तो आप इस तरह से स्क्रॉल व्हील घुमाते 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 कहाँ तक जाएंगे। अभी तो देखिए मेरे यहाँ 35 जो है वो सिर्फ आईडी नंबर्स हैं। तो आप स्क्रॉल व्हील घुमाते घुमाते थक जाएंगे, यहाँ पर इरिटेशन महसूस करेंगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल होल्ड करके अगर हम डाउन एरो की प्रेस करें तो जहाँ तक हमारा डेटा होगा ये हमें वहाँ तक ले जाएगा। इसी तरह अगर आप राइट पे चेक करना चाह रहे हैं कि राइट पे कहाँ तक मेरा डेटा जो है वो एंटर है, तो आप कंट्रोल को होल्ड करके राइट एरो की प्रेस करें और इसी तरह अप एरो की और इसी तरह लेफ्ट एरो की। आई होप ये जो पहली शॉर्टकट की थी ये काफ़ी यूजफुल थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थी। इसके बाद दूसरी एक शॉर्टकट की है। अब देखें, अब यहाँ पे अगर आपके पास 1000 या 500 एम्प्लॉयज़ का डाटा है तो आप इनको, यानी कि इस सारे डेटा को सिलेक्ट रखना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप देखें इस तरह से आप इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे इस तरह से आते जाएंगे। ये काफ़ी अनप्रोफेशनल तरीका है। अगर आपको ये बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से ये वाला काम करना है तो वो कैसे करेंगे हम देखें। इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है हमारे पास, कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करके हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे। तो जहाँ तक हमारा डेटा यहाँ पे एंटर होगा, यानी कि हमने यहाँ पे जितना डेटा टाइप कर रखा है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा नीचे तक। अब अगर मैं राइट एरो की प्रेस करूँ तो राइट पे जितना भी डेटा है जहाँ तक भी पुट कर रखा है मैंने यहाँ पे, वो देखिए सेलेक्ट हो चुका है। अब आप इसके ऊपर कोई भी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ इसके ऊपर अप्लाई करना है तो वो आपकी मर्जी है, आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि यहाँ पे अब देखें, आप ये एक पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या एक पर्टिकुलर रो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। अब देखें यहाँ पे इस कॉलम में जहां मर्जी आप रहें, और देखें यहाँ पे एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल होल्ड करके स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये पूरा कॉलम हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एक रो सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर ये रो नंबर 3 ये मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो फिर इसके उल्ट यानी कि हम शिफ्ट होल्ड करके स्पेस बार प्रेस करेंगे और हमारी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब देखें एग्जांपल के तौर पर ये वाला कॉलम आपने सेलेक्ट रखा है, ठीक है। मैं कंट्रोल होल्ड करके स्पेस बार प्रेस करूँगा तो देखिए मेरा ये कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। अगर इस कॉलम को मैं डेल करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, इसे मैं डेल करना चाह रहा हूँ, तो इसकी भी एक शॉर्टकट की है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल माइनस जैसे ही प्रेस किया मैंने, देखिए मेरा एक कॉलम यहाँ पे डेल हो चुका है। सिंपल अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ उसे वापस लाने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है और उसके साथ आपको दिखाना भी है कि ये वाली शॉर्टकट कीज कैसे यूज होती है। अब आगे हम चलते हैं, जो दूसरी शॉर्टकट की है वो देखें। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं कोई रो क्रिएट करना चाह रहा हूँ या कोई कॉलम क्रिएट करना चाह रहा हूँ, न्यू कॉलम, ठीक है। तो फिर इसके लिए शॉर्टकट की यूज होगी कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई कॉलम या कोई रो वगैरह डेल करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैं शिफ्ट होल्ड करके स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो मेरी एक रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब देखिए कंट्रोल माइनस करूँ तो ये सिंपल मेरी रो डेल हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसके उल्ट काम करूँ, यानी कि इसके ऑपोजिट काम करूँ। ये तो मैं कर रहा था चीज़ें डेल, यानी रो और कॉलम वगैरह सब मैं डेल कर रहा था। अब यहाँ पे मैं न्यू क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। जैसे ही प्लस के ऊपर यहाँ प्रेस करेंगे तो हमारे पास इंसर्ट का एक टैब आ जाएगा, यानी आप कह लें पैनल कह लें, डायलॉग बॉक्स कह लें, ओपन हो जाएगा। अब कह रहे हैं भाई हमें चाहिए यहाँ पे एक रो चाहिए, ठीक है। तो एंटायर रो के ऊपर चेक लगाएं एंड देन ओके करें, यहाँ पे आपके पास एक न्यू रो आ जाएगी। मैं भी कंट्रोल जेड करता हूँ। इसके बाद अगर आप बिल्कुल इसी तरह से कॉलम चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं आईडी नंबर के अलावा यहाँ पे मैं कुछ और लिखना चाह रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे आएँ, कोई भी आप सेल सेलेक्ट रखें, फिर से आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है, प्रेस करें। अब इंटायर कॉलम पे जाएंगे हम, क्योंकि हमें कॉलम चाहिए, रो तो हमने बनाना सीख लिया। तो इंटायर कॉलम के ऊपर चेक लगाएंगे एंड देन ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक न्यू कॉलम आ चुका है। इसके ज़रिए आप जो है अपना काम एक लेवल अप कर सकते हैं। आप फटाफट से, यानी कि आपकी काम करने की स्पीड जो है वो 10 गुना तो नहीं यार 2 गुना बढ़ सकती है। अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस आ जाते हैं। इसके बाद भी हमारी एक शॉर्टकट की है जो एक काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी यूनिक है। अब देखें यहाँ पे आप
एक ये वाली शीट पे हैं, एक ये वाली शीट पे हैं और एक ये वाली शीट पे हैं। आप चाह रहे हैं भाई मैं इस तरह से शॉर्टकट की प्रेस करूं और डायरेक्टली मैं आहिस्ता आहिस्ता से शीट 15 और फिर शीट 10 में चला जाऊं, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है जो आपके काम को 2 गुना फास्ट कर सकती है। सो वो कौन सी शॉर्टकट की है? आप कंट्रोल को होल्ड रखें, ठीक है। कंट्रोल को होल्ड रखने के लिए अब देखें यहाँ पे मैं नीचे की तरफ जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आप समझें, इस तरह से हम डाउन जाना चाह रहे हैं, यानी कि ये देखिए नीचे नीचे। अब यहाँ पे मैं एक और शेड क्रिएट कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये देखिए शीट 2 से हम यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होगी, कंट्रोल होल्ड करके हम यहाँ पे प्रेस करेंगे पेज डाउन, ठीक है। पेज डाउन की शॉर्टकट की हम देखें यहाँ पे प्रेस जैसे ही मैं करता जा रहा हूँ, कंट्रोल को होल्ड रख के पेज डाउन, तो देखें यहाँ पे नीचे की तरफ मूव हो रही है। अब देखिए फिर से मैं पेज डाउन प्रेस करूंगा तो शीट देखिए फिर से नीचे की तरफ मूव हो गया है। अब देखें अगर कंट्रोल होल्ड करके मैं कंट्रोल होल्ड करके पेज अप यहाँ पे प्रेस करूँ तो देखिए हमारी जो शीट है वो ऊपर की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हमारी शीट 2 की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी शीट से दूसरी शीट में स्विच हो सकते हैं, यानी कि ये भी आपके काम को कह लें कि फास्ट कर सकती है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास हैं, ठीक है, मेरे पास ये देखें एक ये शीट है, एक ये शीट है, एक ये शीट है, काफ़ी सारी शीट्स हैं। मैं चाह रहा हूँ भाई मुझे एक और शीट चाहिए, मुझे इन शीट का जो है इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, मैं एक और शीट यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल को होल्ड करके यहाँ पे एक बटन प्रेस करेंगे। कौन सा बटन? वो है F11। सो जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे इसके आगे देखें एक शीट इंसर्ट हो चुकी है। सो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो आप अमूमन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम शीट 2 पे वापस अपने डाटा पे आ जाते हैं और इसके बाद एक और शॉर्टकट की है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें यहाँ पे आप कई बार देखें मैं क्या करता हूँ कि इसे डबल क्लिक करके एडिटेबल कर लेता हूँ और इधर से मैं जो है वो R बैक स्पेस की मदद से डेल कर देता हूँ। अब देखिए आपने जल्दी जल्दी से लिखा और टाइप किया लेकिन आप यहाँ पे R टाइप करना भूल गए, तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। अमूमन तो हम डबल क्लिक करके इसे एडिटेबल कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट की है, F2 प्रेस करें तो देखें ये एडिटेबल हो जाता है। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मेरा यूज़ हुआ है फार्मूला, तो मैं फार्मूला को दोबारा एडिट करना चाह रहा हूँ, या तो मैं डबल क्लिक करूँगा या तो मैं F2 प्रेस कर दूँगा, तो ये देखें हमारा यहाँ पे फार्मूला आ चुका है। इस तरह से आप फार्मूला को या किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर इस सेल में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ = वे लुकअप। अब देखें वे लुकअप ये मैंने अभी 3 अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, तो नीचे देखें इसका कंप्लीट फार्मूला आ चुका है और यहाँ पे मैं टैब प्रेस कर दूँ तो देखिए पूरा फार्मूला स्टार्ट हो चुका है और ओपन ब्रैकेट भी आ चुकी है। इस तरह से आप अपनी टैब की को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारी दूसरी शॉर्टकट की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? अब देखें यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला सेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई सारे जो एम्प्लॉयज़ की नेट सैलरी है, ठीक है, इसे हम यहाँ पे नीचे वाले सेल में जाके जमा करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि सारी सैलरीज को हम टोटल करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी एक शॉर्टकट की है, यहाँ हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला यूज़ करने में हमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि रेंज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए हम आल्ट को होल्ड रखेंगे और प्लस का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे आप देखें यहाँ पे सम का फार्मूला भी आ चुका है और उसने रेंज भी खुद ब खुद सिलेक्ट कर ली है। अब सिर्फ हमारा काम है एंटर प्रेस करना। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे देखें उसने हमें सम करके दे दिया। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप कई जगहों पर सम करते हैं, कई जगहों पर आप इसे यूज़ करेंगे और कई जगहों पर आप इसका एक्सपीरियंस करेंगे। अब एक और शॉर्टकट की है। अब एग्जांपल के तौर पर देखें यहाँ पे मैं इसे यहाँ ऊपर आ जाता हूँ और ये वाले जो मेरे सारे सेल्स हैं इनको मैं पकड़ के इस तरह से, ठीक है, इनको सेलेक्ट करके बिल्कुल नीचे ले आता हूँ और इसे नीचे ड्रैग करके, ठीक है, ये जो सारे सेल्स हैं मैं पकड़ के इन्हें इस तरह से डेल कर देता हूँ। डेल करने के बाद अब यहाँ पे भी एक शॉर्टकट की है बड़े मज़े की। अब देखें एग्जांपल के तौर पर आपने यहाँ पे फार्मूला तो टाइप कर लिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ तो इस डॉट के ऊपर डबल टैप करेंगे तो सेल्स में जो हमारा फार्मूला है वो कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मैं Ctrl+Z करता हूँ। Ctrl+Z करने से अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग भी करें तो फिर भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट की है भाई। मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबा के डाउन एरो की प्रेस करेंगे और ये सारे सेल्स जो हैं हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब काफ़ी नीचे आ जाते हैं
और यानी कि मैं अपने सारे जो सेल्स हैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए अभी मेरे सारे सेल्स सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जो है ये वाला फार्मूला मैं सारे सिलेक्टेड सेल्स में कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल डी प्रेस करें तो देखिए सारा फार्मूला कॉपी हो जाएगा। ये भी काफ़ी शॉर्टकट की इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी यूज़फुल भी है आपके लिए, क्योंकि आपने कई दफ़ा एक फार्मूला लिखा और उसे कॉपी करके नीचे सारे सेल्स में ड्रैग कर दिया। तो ये है कि आप उसे सेलेक्ट रख के कंट्रोल डी प्रेस करें तो सारा वो खुद ब खुद फिल कर देगा। इसके बाद अब देखें, अगर यहाँ पे आप नंबर फॉर्मेट अमूमन ओपन करते हैं इस एरो के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। लेकिन इसकी एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल 1 प्रेस करें तो देखें यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।